Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to solve secretarial practice chapter 2, question number 5, obviously 12th commerce. ठीक है, तो in this video क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, स्लाइड भी प्रेजेंट करेंगे, जो भी आंसर का जो स्क्रीनशॉट है वो भी प्रेजेंट होगा. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल्सो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये वीडियो आपको पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प करेगा. सो दैट इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो यू विल गेट ऑल 5 क्वेश्चंस along with the answers and you can also revise. So without delaying much, students, let's begin. Students, the questions you can see on the screen. Now these are the questions. यहाँ देख लीजिए questions, क्योंकि मैंने questions slide पर फिर से repeat नहीं किए हैं, लेकिन मैं question जरूर पढ़ूंगी वहाँ पे. तो I will just read out the questions which we are going to cover in this video. पहला question हमारा होगा what is public deposits. क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर इन ब्रीफ. ठीक है. दूसरा है व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट. आई होप ये थोड़े जो वर्ड्स है, टर्म्स है, ये आपको थोड़े से फ्लैशबैक में लेकर जा रहे हैं जहां पर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ट्रेड क्रेडिट के बारे में पढ़ा हुआ है ना. देन द फोर्थ वन इज व्हाट आर द स्कीम्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट बाय बैंक. एंड द लास्ट वन इज स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स. आई होप दिस क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर. So without thinking much, let's go to the question number 1. What is public deposits? Students, this is the answer. यहाँ पर आपको पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में आंसर मिलेगा. डेफिनेटली सी राइटिंग तो है ही, बट अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हमने उसके ऊपर किया हुआ है. तो अगर आपको बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिपॉजिट, देन डेफिनेटली यू कैन राइट दैट पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज. Companies receive fixed deposits from public for the period ranging from 6 months to 36 months. ये बहुत जरूरी है. Such deposits are called as public deposits. ये आप लिख सकते हो initially. ठीक है, because you are giving a brief gist about what do you mean by public deposit. थोड़ा बहुत इसको और impactful बनाने के लिए you can little bit add that इस method में क्या होता है, because they have already given here children, so I'm just telling you, you can write in your own words also. Okay, and इसका discussion और इसका जो भी explanation है, just kindly go to the playlist of SP, you will get all the things. But still, जब हम revise करते हैं तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, that's what I'm trying to tell you. Then you can also say something about the general public, how actually public deposit issue होते हैं. तो general public is invited to deposit their savings with the company for varied period. Interest is paid by companies or such deposits. The company issues deposit receipt to depositors, and the term of deposits are mentioned in the deposit receipt. Deposit receipt is an acknowledgement of debt or loan by the company, and deposits are either secured or unsecured loans offered to the company. ये पूरा जो पैराग्राफ है ये एप्ट है. ओके, इवन दो यू कैन राइट इन दिस वे, और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स तो ऑलरेडी वीडियोस में है, अगर इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन द हाईलाइटेड पॉइंट्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा. एंड वी हैव ओनली 5 क्वेश्चन, सो आई वांट यू पीपल टू स्टडी दिस विद इन 10-15 मिनट्स मैक्स में आपको ये रिविजन हो जाना चाहिए. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लिख सकते हो, व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट. कमिंग बैक टू द मीनिंग चिल्ड्रन, यहाँ पे एक मीनिंग आप जरूर लिखना एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और यू कैन राइट कंपनीज एक्ट 2013. डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ अ कंपनी बाय अ कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द RBI. बस इतना आप लिख दो. देन next few points which you should include here is that whatever has been expressed above, again they have given some sections. This rule, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो. This rule provides that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loan by a company. Very important line है ये children. And however, deposit does not include the following. ये जो points अब मैं आपको बोलने जा रही हूँ, they are also playing a very important part, because the question may be asked for whatever number of marks.
अगर आपको एक लाइन में पूछते तो आप फर्स्ट 3 लाइन लिख सकते हो थोड़ा बहुत अपना ऐड करके। अगर आपको मीनिंग लिखना जरूरी है और इंट्रोडक्शन लिखना भी जरूरी है, बिकॉज इट गिव्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके एक आंसर को बहुत वेटेज देता है, इम्पैक्ट देता है। तो विद डज नॉट इंक्लूड के पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो समझ आ जाएगा सामने वाले को दैट यू आर फुल्ली थरो विद द टॉपिक, ठीक है। सो यू कैन इंक्लूड द बेस्ट 5 हियर, बट 8 दिए हुए हैं, मार्क्स के हिसाब से लिखना, डोंट जस्ट राइट फॉर 2 मार्क्स, ऑल्सो डिपेंड्स, ओके। और 2 मार्क्स में आप क्या क्या लिखने वाले हो, मीनिंग, इसके फ्यू पॉइंट्स, और इफ यू राइट ऑल द पॉइंट्स इट इज वेल एंड गुड, बट आपका राइटिंग स्किल होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, आई जस्ट रीड आउट, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, ये सारे इंक्लूडेड नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। Any amount received from foreign government or international banks, received by company from any other company, issuing commercial paper, issue of bonds, received interest and subscription to any other shares or debentures, ये सारे points आपको add करना है, and this is the pure answer of public deposit, okay। So I think हमने इसको अच्छे से revise कर लिया है already, and we will remember it for sure, because पब्लिक डिपॉजिट जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जैसे डिपॉजिट जैसे बैंक में होते हैं, जैसे उनको रिसीट मिलता है, उस टाइप का ही थोड़ा सा ही, लेकिन यहाँ पर हम फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे, बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक। देन लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज GDR। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ADR भी एक्सप्लेन किया था, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको अभी GDR पूछा गया है तो आप लिखोगे कैसे, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन सेम है। ADR और GDR में फर्क इतना ही है कि ADR इज ओनली रिलेटेड टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड GDR इज ग्लोबल, अदर देन अमेरिका जो भी है वो ग्लोबल में आता है। फिर भी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, आप यहाँ पर लिख सकते हो what is actually ADR, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। तो यू कैन स्टार्ट विथ ऑब्वियसली इन इंडिया द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड वेरियस स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में जैसे BSE और NSE है, वैसे ही फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए, ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कंपनी शेयर्स आर ऑल्सो लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन दी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, NASDAQ। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं in the multiple type questions, okay। So then comes to list shares on the shares, there is a policies which has to be followed, the policies of the stock exchange। students, आप एक बात नोट कर रहे होंगे ना कि मैं exactly नहीं, point to point नहीं पढ़ रही हूँ, highlighted main points को लेकर जोड़ रही हूँ। so this is one way of making the answer cut short, ठीक है। अगर आप डिट्टो टेक्स्ट बुक का ही लिखेंगे तो ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी योर एडेड एडवांटेज, बट अगर आप मेरी मानो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जोड़ते चले जाओ। जैसे कि मैं आई एम ट्राइंग टू से दैट to list the shares in stock exchange, they have to follow certain policies of those stock exchanges, right? Then these stock exchanges are different from those who are foreign, I'm to say for Indian stock exchange से ये stock exchange different है, therefore Indian companies which cannot list their shares directly on the foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR। मतलब जो डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकते, इंडियन कंपनीज जो लिस्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंपनी में, दे हैव टू यूज ADR और GDR। अब आ गया आपका मेन आंसर। सो ADR एंड GDR क्या है इसके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ दे आस्क यू द मेन प्रोसीजर इज सेम। सो ADR आर डॉलर रिलेटेड एंड GDR आर यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, USA एंड यूरोप रेस्पेक्टिवली। तो इंडियन कंपनी, ये प्रोसीजर है एक्चुअली, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द आंसर, यू कैन सी। इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड एज डिपॉजिटरी, प्रोसीजर आपको लिखना है। बैंक ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी ग्रुप एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक, डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज ADR and GDR to the investors against these shares, then they represent fixed number of shares, these ADR and GDR are then sold to the people in the foreign country, okay। And then again ADR GDR are traded like regular shares, they are listed on the stock exchange and prices fluctuate depend on the demand and supply। यहाँ पर अगर आपको GDR पूछा जाता है तो सिर्फ GDR लिखो, ADR मत लिखो।
अगर एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट पूछते तो एडीआर करके लिखो आंसर, अगर जीडीआर पूछ रहे तो जीडीआर करके लिखो, ठीक है। अगेन दिस आर द डिपॉजिटरी रिसीट्स बट ओनली डिफरेंस इज लोकेशन, जो मैंने इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बोला, आई एम टू से इस टॉपिक पर बोला। So the location where they are traded, if deposit receipt is traded in USA, it is called ADR. If it is traded in a country other than USA, it is called GDR. Okay, and then non-resident Indians and foreign nationals can invest their money. ये आप example में दे सकते हो, and you can also give some examples of how the dividend is paid in the home currency. Okay, to the depository bank, and the depository bank converts it into the currency of the investors and pays the dividend. And which are those exchanges on which GDR is traded? and अभी क्वेश्चन GDR के ऊपर है तो ये आपको लिखना ही है, such as लंडन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग, नैस्डैक, दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज. This is very simple, students. You have to just try to take the main points and write your answer. I will be very happy if you try to write in a very cut short form and show it to me in the comment section. Then I can approve those answers also, or you can mail me at commercetute1720@gmail.com, so that there also I can give you some confirmation. ठीक है. How to write मैंने आपको ऑलरेडी बोला है. देन द थर्ड क्वेश्चन इज ट्रेड क्रेडिट. और स्टूडेंट्स इसके बारे में ऑलरेडी मैंने ये प्रीवियस वीडियो में शायद ये स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है. ऑब्वियसली आपको ट्रेड क्रेडिट जब आता है तो आपको स्टार्ट ही कर देना है कि क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस. कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के होती नहीं है. इट इज अ मेन सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बोल सकते हो. अगेन आई विल टेल यू इन शॉर्ट. देन हु आर दोज पीपल हु आर द ट्रेड क्रेडिटर्स? मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, सप्लायर्स. Okay, and they sell the tangible goods to the business concern on the base of deferred payment. यहाँ पर deferred payment is very important. Future payment credit is extended by these business concerns. Obviously, क्यों देते हैं credit पर? With an intention to increase the sales. And the business firm extends credit also because of the custom that they built in. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन you can say it is a custom or a tradition. So what is trade credit? It is not a cash loan, obviously. It results from the credit sale of goods and services which has to be paid at a future date after the sale takes place, and the goods are delivered by supply to customer and payment is made after some time. It is called as trade credit. यहाँ पर आपका पूरा एक trade credit का आंसर समझ आता है. You can write till here. Then comes about what are the importance of trade credit actually. तो ये किसको यूजफुल होता है? द स्मॉल रिटेलर्स, लार्ज एक्सटेंट उनको ही होता है, बिकॉज दे कैन टेक द ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर. इजी काइंड ऑफ क्रेडिट, कुछ लीगल प्रोसीजर या कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है. इट इज द साइनिंग द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इजीली अवेलेबल चीप मेथड बोल सकते हो. फिर ये जो टाइम लिमिट है, डेज है, वो इंपॉर्टेंट है, आप ऐड करो. सप्लायर्स सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ 30 days और मोर फॉर बिल टू बी पेड and offer discount if cleared within short period of time like 10 to 15 days, and it is not rigid. ये है आपका आंसर. This is how you are supposed to write. जब आप इसको एक तरीके से पढ़ते हो तो आपको इजीली याद रह जाता है. Don't study it by heart, मत करो. Just see the points, just remember the points, or just remember the way you are taking the things into your mind, and then you can write. ठीक है. Then let us go to the next question. Question number 4. The schemes of the banks, है ना? So ये already मैंने discuss किया हुआ है students. The answers are right in front of you. And मैंने जब ये explanation भी दिया था, for explanation kindly I will tell you go to the SP playlist. You will get all the videos there. I have covered this. फिर भी schemes है, overdraft है, cash credit है, cash loan है, discounting of bills of exchange है. Now यहाँ पर जो ओवरड्राफ्ट के बारे में दिया ये आप लिख सकते हो. इट्स एप्ट आंसर, देयर इज नथिंग. अगेन आई विल टेल यू दैट ओवरड्राफ्ट किसको दिया जाता है स्टूडेंट्स. इफ यू कैन रिकलेक्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कंपनी जिसके पास करंट अकाउंट है, ऑब्वियसली उनको वो फैसिलिटी मिलता है. दे कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड, अलाउड टू विड्रॉ ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन बाय द बैंक. बैंक जितना क्रेडिट सैंक्शन देती है, लिमिट देती है, उतना ही उनको ओवरड्रॉ करना, उससे ज्यादा नहीं. विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड. रीपेमेंट हैज टू बी डन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एंड इट इज डिटरमाइंड ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. सो ये एप्ट है.
Cash credit is again a popular form of financial aid. This form of credit is operated in the same manner as overdraft की तरह ही है. यहाँ पे borrower can withdraw amount from cash credit up to a stipulated limit. Obviously उनको भी limit है, लेकिन यहाँ पर एक clause है और वो है security margin children, and it is given against the pledge or hypothecation of goods, mortgaging sort of alternative securities, or interest is charged on the outstanding amount borrowed and not on the credit limit sanction. जितना आप borrow करते हो उसके ऊपर ही interest charge होता है. कैश लोन्स को मैंने आपको बोला था कि इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में दिया है, यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हो. इट इज अ नॉर्मल कैश लोन where the total amount of loan is credited by the bank to the borrower's account. Interest is payable on the actual balance obviously, and there is a procedure. You have to go show them the go through the legal process of the cash loans where the bank is following their procedures, and you have to fill the form, write, show the important necessary documents and everything. So in that way also. और अब ऐसा भी होता है पर्सनल लोन्स, आपको पता होगा कि पर्सनल लोन्स इमीडिएटली विद इन नो टाइम यू गेट द मनी क्रेडिट इन योर अकाउंट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक का रोल, तो दैट्स व्हाई. अदरवाइज पर्सनल लोन आई वाज टॉकिंग अबाउट, हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स फॉर द डिस्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट. ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो. डिस्काउंटिंग ऑब्वियसली क्या हो जाता है डिस्काउंटिंग में चिल्ड्रन, द ड्रॉअर ऑफ द बिल कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉई on due date or after the due date. Drawer can receive money before the due date by discounting the bill with the bank. Bank क्या करता है, bank gives money to the drawer less than the face value of the bill. This bill of trade, bill of exchange are trade bills and they are accepted by the bank and cash advance to them. So these are all answers which you can immediately read and understand. और जितना read करोगे, जितना आप इसको revise करोगे, उतना ये याद भी हो जाएगा. ठीक है. And the last question is students bond. This is a favorite topic. और bonds के ऊपर अगर जो भी आता है, I would like to tell you कि initially if they ask you about the features of bond only, आप bond भी लिखो because it will give your answer a support, a jump in the evaluation आप बोल सकते हो. Because if they ask you features, don't just write features and keep quiet. नहीं, write something about the bond also. एक 3-4 लाइन आप लिख सकते हो. So obviously bond is a debt security, formal contract to repay borrowed money with interest. It's a loan. Holder of bond is a lender to the institution, creditor of the company, and he gets fixed rate. यहाँ तक भी अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा तो ठीक है. But if your writing skills are very fast, and you can write more stuff, then you can little bit add or give one definition also. They have a maturity date and is paid as cash at certain date. ठीक है. यहाँ पर वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार a bond is an interest bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specified date. ये यहाँ तक ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो. और in the end you can write it's an evidence of debt, बस, and interest is payable on bonds. Then comes your features students. ये बहुत ही सिंपल है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है, but still I'll read out for you. Because now see these are in 1-2 liners, तो अगर आपने meaning of bond भी लिखा तो आपके आंसर को एक बहुत वेटेज मिल जाएगा, है ना. So the first one is nature of finance. Again it is a debt finance, provides long term finance and issued for a longer period, 5, 10, 25, 50 also. Shareholder bond holder का status क्या है, are the creditors. They are creditors and non-owners. They are not entitled to participate in the meetings. They have no voting rights and hence no participation in the management. ठीक है. I think this is self-explanatory and you might got it, I guess. Return on bonds क्या है, bond holders get a fixed rate of interest. It is payable at regular interval on the maturity of bond. Students ये सारे points if I am not mistaken आपको किसी की याद दिला रही होगी ना. जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहते थे. सो यू शुड रिलेट एंड अंडरस्टैंड सो दैट आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी. फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एंड रेगुलर इंटरवल और मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड. सो दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर. And last but not the least, repayment. Bonds have specific maturity date on which the principal amount is repaid. ठीक है. So students, these are the 5 questions which I felt कि एक स्लाइड में इन सबको ले लेंगे, क्योंकि जब ये वीडियो आप ऑन करोगे तो पूरा क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा एंड ऑल द आंसर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. तो इट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज एंड रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और अदरवाइज यू कैन रिवाइज एंड
on the video, and then you can also read out. So students, all these efforts, all these initiatives are just taken कि आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो, लेकिन आपको आंसर कैसे लिखना है इसका भी नॉलेज हो, एंड आपकी रिवीजन भी हो जाए. So I hope that this initiative might have really helped you children, and that's it in this video. Obviously next question लेकर आऊंगी मैं बहुत जल्द, still in the process and almost done. That's it in this video children. So thank you so much. Thank you.